जय माता दी। सर्व रक्षा करणम कवचम दुर्गा कवच का पाठ विनियोग मंत्र है। ओम श्री श्री चंडिका वचस्य है ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद है चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता सतस्तवम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। ओम नमः चंडिकाए। ओम चंडिका देवी का नमस्कार है। इस चंडिका मंत्र के 108 बार जप करें। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सभी तरह से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मवाच अस्ति गुहतम विप्रम सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तक्षुर्णश्व महामुने। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, उसे स्मरण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयकं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण व महात्मनः। देवी के 9 रूप हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप कुसमांडा, पांचवा स्वरूप स्कंद माता, छठा स्वरूप कात्यायनी, सातवां स्वरूप कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही रखे गए हैं। अग्निनः दहन मानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे च वै भर्याता क्षणं गतः न तेषां जायते किंचिद अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार के भय से घबराकर जो भगवती दुर्गा के शरण में आता है, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, उसे शोक दुख भय भी प्राप्त नहीं होता है। यस्तु भक्त्या स्मृतः नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्नः संशयः। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे की सवारी करती है, इंद्री अपने वाहन ऐरावत पर सवार होती है, तो वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी ही वर्षारूढ़ा कुमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरि प्रिया। माहेश्वरी वर्षभ पर सवार होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वर्ष वैभवाहना ब्रह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वर्षभ पर सवार ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर विराजमान है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मात्र है सर्वाः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभ्याढ्या नाना रत्नोपशोभितः। इस प्रकार से ये सभी माताएं सभी तरह की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलः
शङ्खचक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गं मायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। ये सारी देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्ते अस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रुद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनीः प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्न्याम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वराहि नैकृत्यां खंगधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वाययां मृगवाहिनी। तुम्हारी ओर देखना भी दुष्कर है। शत्रुओं के भय में वृद्धि करने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैकृत्य कोण में खंगधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उद्दिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी उद्रव ब्रह्माणी में रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शौवाना जया में चागते पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुधोतिनि रक्षेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अगोतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक में विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके। ललाट में माला धरी मेरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्र है योर्द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों की द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी मेरे कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामर्तिकलः जिह्वायां च सरस्वती। नासिका की सुगंधा और ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ की अमृत कला तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाच में सर्वमंगलाः गिरिवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। नीलगिरिवाहा ब्रही कंठ नलिकां नलकुबरी स्कंदयो खंगिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरिवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगिनी तथा मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे।
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिकः चाङ्गुलिषु च नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत कुशो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभोचे कामिनी रक्षेत गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढुम गुदे महिषवादिनी। नाभि की कामिनी और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। कटयाम भगवती रक्षेन जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबली रक्षेते सर्वा काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली माँ बली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंगी च पादः पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तिलवासिनी। नारसिंगी दोनों घुटनियों की और तेज देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। नखान दृष्टा कराली केशाश्च चरो उद्रकेशिनी रोमकूपेशु कुबेरी वचम वागेश्वरी तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की उर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मासासन्य स्थिति मेढांसी पार्वती अंतराणी काले रात्रिश्च पित्तम च मुक्तेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों के काल रात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणि इतता ज्वालामुखी नख ज्वाला अभेदा सर्व संदिशु। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी नख से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायाम सत्यश्री तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षेन में धर्म धारिणी। ब्रह्माणी आप मेरी वीर्य की रक्षा करे, क्षत्रिय श्री छाया की रक्षा करे। धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणपानो तथा व्यान मुद्दानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सतम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी ही सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी सदैव रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। आयु रक्षति रक्षतु वराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी। वराही देवी आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन्महे रक्षे चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति या पत्नी की रक्षा करे। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु ततसरौ रक्ष में देवी जयति पापनाशिनी। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजय प्रदायक और
पापनाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छति यदीच्छेच्छुभयमात्मनः कवचेनावर्तो नित्यं यत्र यत्र वः गच्छति तत्र तथा तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। यदि मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो वह बिना कवच के कहीं भी एक कदम न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है। वह जिस जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस धरती पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावर्तः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसुन्दरं हृदयान्वितः। दैवी कला भवितस्य त्रिलोक्यो शुड पराजित है जीवेद वर्षतम यस्य मृत्यु विवर्जित है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पर भी पराजित नहीं होता। वह अब मृत्यु के भय से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्तु व्याध्यः सर्वे लूता विस्फोटकाद्यः स्थावरं जंगम चैव कृत्रिम चापि यदि स्वम। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं तथा इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र्याणि भूतले भूचराः खेचराश्च जलजाश्चोपदेशिकः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षस वेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राजस्ते जो वर्धि कर्म परम। इस धरती पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक तांत्रिक कर्म होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी यंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं धरती पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि रोग डांकिनी शांकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता हृदय में कवच धारण किए रहने वाले उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह देवी कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला अति उत्तम है। यथा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डिते भूतले हपेतः सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरः यावद् भूमण्डलं धत्ते शैशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिनीनां संततिः पुत्रपौत्रिकीः। इस कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत कानों आदि सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक उसके यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यत सुररपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। फिर शरीर का अंत होने पर मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते है। ओम वह सुंदर दिव्य रूप प्राप्त करता है और कल्याणकारी शिव के साथ आनंद का भागीदार होता है। इति श्री देव्या कवच हिंदी टीका सहित पाठ समाप्त।
जय माता दी।